बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 4 फ्रॉम एक्स एक्सेस इज। तो एक तो इसमें जनरल आप ध्यान रखिए कि जैसे हमने एक्सेस ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, y एंड y डैश, इट इज़ द y एक्सेस, और ये आपको ओरिजिन हो गया। आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लें, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक। तो ये डिस्टेंस आपका, ये वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट होती है, और ये डिस्टेंस जो है आपका x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। तो जैसे ही बोलता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सेस बोला, तो आपको y कोऑर्डिनेट उठाना है। किसको उठाना है, y कोऑर्डिनेट। और फ्रॉम द y एक्सेस बोला तो x कोऑर्डिनेट, उल्टा जाना है कि नहीं, कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस, तो इसके लिए आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू उठानी है। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस बोला तो y कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट तो उठाना है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि ये जो भी कोऑर्डिनेट है, x या y जो भी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है कि नहीं। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू उठानी है। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या है, 5 - 4, ओके। और डिस्टेंस कहाँ से बोला है, फ्रॉम द x एक्सेस। तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, -4 है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका आंसर होगा 4 यूनिट, मतलब बी ऑप्शन होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम द y एक्सेस, है ना। फ्रॉम द y एक्सेस बोला, उसी कॉन्सेप्ट पे लिया है मैंने क्वेश्चन, लेकिन अब y एक्सेस डिस्टेंस लेना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 3 है, और ये माइनस साइन नहीं लगा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, 3 यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट A 4, 3 एंड B x 5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर 2, 3। मतलब आपके पास एक सर्कल है, A 4, 3, और B हमें नहीं पता कहाँ पे है, तो चलिए कहीं पे मार्क कर दीजिए, x 5, सेंटर विथ, सेंटर इज O, इट इज़ 2, 3। तो आपको मालूम है कि ये दोनों डिस्टेंस रेडियस है, मतलब इस पॉइंट से ये दोनों A और B का डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब आपके पास कंडीशन क्या आ गई, OA इज इक्वल टू OB। तो ऑब्वियसली OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, तो OA स्क्वायर, अब स्क्वायर ले लिया तो रूट ओवर नहीं लगाएंगे, ठीक। OA ये वाला डिस्टेंस। तो सिंपली इसमें ध्यान रखिए, कोई भी एक पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। तो हमने ए को मार्क कर लिया, तो इसकी एक्स वैल्यू से इसकी एक्स वैल्यू का डिफरेंस, तो 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में लेना है, तो आप इसको जैसा भी लें, बी को मार्क कर लिया, तो x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 द होल स्क्वायर, ओके। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यह आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, 3 - 3 तो 0 हो गया, 0 स्क्वायर 0 ही होगा। इसमें a - b द होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और 5 - 3 कितना हो गया आपके पास, 2 द होल स्क्वायर। तो देखिए 2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली इसका स्क्वायर है तो इसको रिवर्स ले लें, ठीक है, कैलकुलेशन वही आ गया, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो देखें x का वैल्यू 2 किस में दिया हुआ है, C ऑप्शन है इसका, ठीक। तो इसका आंसर हो गया C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव 4 पॉइंट्स A, B, C एंड
दिस वन इज़ द डी। फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक, एक स्क्वायर है आपके पास, सपोज कर लें ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5p, p अननोन है यहाँ पे, b 15, c 21 एंड d 62। देन वैल्यू ऑफ p, हमको p की वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको ओ मार्क कर लें, तो ये बी डी और ए सी दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए सी की रिस्पेक्ट में, तो x1 प्लस x2/2 यानी 5 प्लस 2/2 कॉमा p प्लस 1/2 है ना, y1 प्लस y2/2। अब उसके बाद अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी डी निकालना है। क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 1/2 कॉमा 2 प्लस 5/2, सॉरी चलिए ठीक है 2 प्लस 5, तो मैंने 5 पहले लिख दिया, 5 प्लस 2/2। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के हैं, तो हम जिसमें p अननोन है उस वैल्यू को उठा के कंपेयर कर लें। ये दोनों की x वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो गया 7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो p इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ऑप्शन में 6 कहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी है हमारे पास, तो इसका आंसर हो गया सी। इस टाइप के क्वेश्चन पैरेललोग्राम में भी फॉर्म हो सकता है, रेक्टेंगल में भी फॉर्म हो सकता है, रोम्बस में भी फॉर्म हो सकता है ना। कुछ कोऑर्डिनेट जो है मिसिंग कर देगा और उसको फाइंड आउट करो बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ही फॉलो अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पॉइंट्स ए आपके पास है 1 3, बी -3 2, सी 3 4 एंड डी 4 1 इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से नियरेस्ट कौन होगा? ओके, तो इसमें जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स न्यूमेरिकली छोटे होंगे वही पॉइंट होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट है आपके पास P जिसका कोऑर्डिनेट हमने XY ले लिया, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यदि आप OP निकालते हैं तो यह आ जाता है √x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। मीन्स फाइनली आप देखेंगे तो OP की वैल्यू क्या आ गई, √x² प्लस y², यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर हो जाता है। तो यदि आप OA निकालते हैं तो OA कितना आ गया, आप देखिए 1² प्लस 3² मतलब कितना आ गया 1 प्लस 9 इज इक्वल टू √10। उसके बाद OB फाइंड आउट करें आप, OB इज इक्वल टू दिया जाएगा -3² प्लस 2², इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये 9 प्लस 4 √13 आ गया। उसके बाद आप OC निकालते हैं तो OC का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, √ है कि नहीं 3² प्लस 4², तो 3² इज़ द 9, 4² इज़ द 16, तो यह आ जाएगा आपके पास √25। एंड OD निकाल लें आप, तो OD कितना आ गया, √4² प्लस 1² इज इक्वल टू 16 प्लस 1² 1 ही होगा, तो √17। तो आप देख रहे हैं यही वैल्यू स्मॉलेस्ट है, यही नियरेस्ट होगा। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट जिसके छोटे होंगे वैल्यूज़, यहाँ -3 -2 है तो न्यूमेरिकली 3 2 आ गया, 3 4 आ गया, 4 1 आ गया और ये 1 3 आ गया, तो यही हमको स्मॉलेस्ट लग रहे हैं और इसी से हम डायरेक्ट आंसर डिक्लेयर कर सकते थे, बट ठीक है हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया। ओके, तो कैलकुलेट करके देखने पे भी हम देख रहे हैं कि √10 इज़ द स्मॉलेस्ट, मतलब पॉइंट A इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिन, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट XY, इसको हम P सपोज कर लेते हैं,
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, फर्स्ट को ए ले लेते हैं 2 1 एंड सेकेंड इसको लेते हैं 1 माइनस 2, देन रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक, तो देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी पी है, तो ऑब्वियसली ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर इसलिए ले लिया कि रूट ओवर हमको ना लेना पड़े डिस्टेंस फार्मूला का। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका और इसका डिस्टेंस, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का डिस्टेंस तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब इन सबको एक्सपांड कर लें तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका एक्सपांशन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसका एक्सपांशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका एक्सपांशन वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, साथ में 4 से 4 भी कैंसिल हो गया और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो बचा उसको एक बार लिख लें हम पहले, तो ये माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y। शिफ्ट कर ले वन साइड, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें आगे देखें, ये आ जाएगा आपका माइनस 2x और ये वैल्यू हो गई माइनस 6y इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस 2 से पूरे को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 देखें ऑप्शन में कहाँ पे है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है ए, तो इसका आंसर हो गया ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 0 0, बी 2,0 एंड सी 0,2 इज, अब इसको हम रिवर्स कैलकुलेट करके भी, मतलब कोई एक पॉइंट चूज़ करें फिर उसका डिस्टेंस निकालें फिर दूसरा चूज़ करें किस में इक्वल आ रहा है, उससे भी हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट पी है। ठीक, ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस में है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी, और साथ में इस पी के कोऑर्डिनेट ले लें एक्स वाई, और इस रिलेशन को यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें। तो इसको इक्वेट स्क्वायरिंग कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। अब पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर तो वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास क्या है 0 0 और पी हमने लिया हुआ है, तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी पी लिया है तो इसको भी कर लें, x माइनस 2 द होल स्क्वायर y माइनस 0 द होल स्क्वायर। देखिए y माइनस 0 बोथ साइड है, कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर, और इसको एक्सपांड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x को इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। क्या इससे काम बन सकता है, देखें x की वैल्यू 1 दो जगह पे है तो काम नहीं बनेगा, यदि किसी एक ही कोऑर्डिनेट में होता तो हम डायरेक्टली आंसर डिक्लेयर कर देते, तो हमको y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अब काम करते हैं, बी पी इज इक्वल टू सी पी अप्लाई कर लेते हैं, या
ये 0 0 है ना, ज़्यादा बेटर होगा कि ए पी और सी पी यूज़ करते हैं। नाउ ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। तो ए पी तो ऑब्वियसली एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर है ना, ए पी मतलब ये 0 0 है, प्लस वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी पी ले रहे हैं तो 0 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x माइनस जीरो द होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, अगेन वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 4y को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1, तो y भी 1 है x भी 1 है। तो देखें 1 1 कोऑर्डिनेट किस में है, डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव गिवन 4 पॉइंट्स 0 माइनस 1 6 7 माइनस 2 3 एंड 8 3 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये बोल रखा है कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, मतलब यदि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो इसके वो वर्टिसेस मान लेते हैं ये ए बी सी एंड डी है। फाइंड क्या करना, देन इट्स एरिया निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 माइनस 1, बी कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे 6 7, डी माइनस 2,3 सी सॉरी एंड डी 8 3। अब इसका एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल है तो हम कोई भी दो साइड निकाल लेते हैं, एक तो ए बी फाइंड आउट कर लें और दूसरा ए डी फाइंड आउट कर लें। इनकी लेंथ निकाल लेंगे तो एरिया निकालना क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, तो रूट ओवर 0 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 7 सॉरी माइनस 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर। आगे देखें तो ये -6 स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लें तो ये -8 स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ओवर 36 प्लस 64 मीन्स रूट ओवर 100 और रूट ओवर 100 मीन्स 10। उसके बाद ए डी फाइंड आउट कर लें, तो ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर 0 माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, इससे इसको माइनस कर दिया। आगे कैलकुलेट करें इसको तो ये -8 स्क्वायर है मतलब 64 आ गया, और ये कितना हो गया आपके पास -4 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट ओवर 64 प्लस माइनस का 4 स्क्वायर करेंगे, -4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये आ गया 80 रूट ओवर, तो इसको हम 16 इंटू 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 4 रूट 5। ओके, ओके नाउ अब देखें इसको मल्टीप्लाई करने पे है ना, यदि इसको हम लेंथ ले लें और इसको ब्रेथ ले लें तो ये 40 रूट 5 आ रहा है और यहाँ ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने सीक्वेंस ऑर्डर बनाया है ये रॉन्ग हो गया, ठीक, ये मतलब इन ऑर्डर में गिवन नहीं है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर में कौन कौन से हैं। तो अभी हमने 2 डिस्टेंस निकाल लिया और रिमेनिंग डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ए बी 10 निकाल लिया है, ए बी इज इक्वल टू 10 हो गया है। उसके बाद ए डी निकाला हुआ है, ए डी हमने निकाला है ए डी इज इक्वल टू 4 रूट 5। अब जो है नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, और नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी जो भी है उनको देखते हैं। ए बी निकल गया, ए डी निकल गया, अब बी सी सी डी ए सी पूरे लेंथ निकालने पड़ेंगे। अब ए सी फाइंड आउट कर लें, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर
ठीक, ये -2 है, तो 0 माइनस -2, तो 0 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -1 -3 द होल स्क्वायर। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये -4 स्क्वायर मतलब 16 आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास √20, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √5 × 4 कर दीजिए, तो 2√5 आया ये। ठीक, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2√5। अब AC के बाद हम BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू √, क्वेश्चन जितना आसान देखने में लग रहा है उतना आसान नहीं है। तो 6 - 2 -2 है, तो 6 + 2 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। उसके बाद 7 - 3 द होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करें, 6 - 2 8 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 64, और 7 - 3 4 हो गया, तो 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √80, मीन्स ये आ गया आपके पास, अभी हमने इसके पहले किया था तो ये आया था 4√5। ओके, तो एक वैल्यू ये हो गई, ये है आपकी BC की वैल्यू। इसकी वैल्यू है BC, यानी BC इज इक्वल टू आ गया 4√5। ओके, और AC हमने निकाला था 2√5। अब कौन सा साइड रह गया, CD रह गया है और BD रह गया है। अब साइड नहीं बोल रहे उसको, डिस्टेंस है ना। तो CD फाइंड आउट करें, CD इज इक्वल टू √8 -2 मतलब +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 द होल स्क्वायर, प्लस 3 - 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 8 + 2 10 हो गया, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 3 - 3 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई 10, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, CD की वैल्यू हो गई 10। तो CD इज इक्वल टू, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, CD इज इक्वल टू 10। अब क्या रह गया, BD रह गया। ठीक, तो BD फाइंड आउट करेंगे। BD इज इक्वल टू √6 और 8 है, तो 8 - 6 द होल स्क्वायर, 8 - 6 द होल स्क्वायर, प्लस 3 - 7 द होल स्क्वायर, 3 - 7 द होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो 8 - 6 हो गया आपका 2, तो 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4, तो ये आ गया 2 2 जा 4, और ये 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास √20, मतलब 2√5, 2√5। तो BD इज इक्वल टू आ गया 2√5। अब इन चारों में देखना है AC और BD इक्वल है। ओके, तो अब इस फिगर को हम फिर से मतलब ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए 2√5 ये है, और ये भी 2√5 है। उसके बाद 4√5 भी हमारे पास BC, और ये AD, ये 4√5 है, ये 4√5 हो गया, 4√5 हो गया, और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही है, 10, क्योंकि देखिए ये CD 10 है और AB 10 है। ठीक, तो इसका मतलब ये फिगर होना चाहिए AC और सॉरी AB की वैल्यू 10 है, और साथ में BD AC,
इसको सी मार्क कर देते हैं। तो ये और सी बी की वैल्यू कितनी है देखें, सी बी बी सी ये 4√5 आ गया। और उसके बाद बी डी देखिए कितना आ रहा है 2√5। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल अब डिसाइड हुआ कि मतलब इसके वर्टिसेस कैसे होना चाहिए। तो अब टू एडजेसेंट साइड ए है, तो अब एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 2√5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, 4√5। तो 4 2 जा 8 इंटू √5 इंटू √5 5 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन में 40 स्क्वायर यूनिट, क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो 40 स्क्वायर यूनिट कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो इसका आंसर होगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपके पास 2 पॉइंट हैं 0, 5 एंड -5, 0। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √0 -5, तो 0 + 5 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 5√2। तो 5√2 देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2, इसको ए मार्क कर लेते हैं, एंड सेकेंड पॉइंट इज -1x। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी इज इक्वल टू 5 है, तो x निकालना है। तो वही सिंपली आप इसको एक काम करें, इसमें स्क्वायरिंग कर लें। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला, तो 2 - -1 मतलब +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर -2 -x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया 2 + 1 3 स्क्वायर आपका 9 हो गया, प्लस अब होल स्क्वायर है, इसके माइनस साइन कॉमन निकाल के हटा दीजिए तो प्लस हो जाएगा वो। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्सपेंशन कर लें तो 9 इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x प्लस x स्क्वायर। एडजस्ट करें, 9 को उधर लेके जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x, और ये उधर शिफ्ट होगा तो +4 - 9 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 के फैक्टर तो 5 और 1 ही होते हैं। अब इसको ऐसे अरेंज कर दिए करिए कि ये माइनस साइन है, इनका डिफरेंस ये आना चाहिए। तो देखें ज़रा 1 मिनट, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है बेटा, इसको फिर से कैंसिल करते हैं। ये 25 को तो हमने लेफ्ट छोड़ ही दिया है, तो ये 9 हो गया, ये 2 स्क्वायर आपका 4 हो गया, प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक, अब ये 9 + 4 13 हो गया, 25 उधर शिफ्ट कर लें तो x स्क्वायर पहले लिखा मैंने, 4x प्लस 13 -25 इज इक्वल टू 0। इसको और एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो डायरेक्टली हम इसके फैक्टर्स निकाल लें। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 3, और 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। अब ये माइनस साइन है, तो इन फैक्टर्स को ऐसे ग्रुप में बांटना है कि उनका डिफरेंस कितना, माइनस साइन है तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यदि हम इसको ले लें तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करें तो x स्क्वायर प्लस 6 - 2 इंटू x -12 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x और -2x
-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 6, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसमें इसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू आ गया -6 एंड इसको लेके चलेंगे तो x का वैल्यू आ गया 2। तो देखें -6 एंड 2 में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? वन ऑफ द वैल्यू बोला है कि नहीं? दो वैल्यू आ रही तो उसमें से एक वैल्यू हमको चेक करनी है। तो ये आई -6 आई और 2 आई है, तो -6 तो है नहीं, 2 है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड ए बी एंड माइनस ए बी इज। सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। यदि आपका फर्स्ट पॉइंट ए है तो ए बी एंड बी माइनस ए बी। अब ए बी आपको फाइंड आउट करना है, तो रूट ओवर दिस माइनस दिस करेंगे तो ए माइनस माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा होल स्क्वायर, बी माइनस बी। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ओके, ये दोनों माइनस है, माइनस ए माइनस बी, तो b माइनस माइनस बी तो ये भी प्लस हो जाएगा द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2a द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2b द होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर, 4 रूट ओवर के अंदर कॉमन निकाल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, 4 को रूट ओवर के बाहर लेके आ जाएं तो 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर के अंदर। तो देखिए ये वैल्यू कौन कहाँ पे है हमारे पास? ऑप्शन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4k एंड 1,0 is 5, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक, सेम ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी किए थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने ए ले लिया इसको 4, k, और सेकंड पॉइंट है आपका 1,0 और ए बी इज इक्वल टू आपके पास 5 है। तो 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 द होल स्क्वायर एंड होल रूट ओवर इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और साथ में इसको सिंप्लीफाई भी कर दें। 4 माइनस 1 3 हो गया तो 3 स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको और सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3 स्क्वायर 9 होगा, तो इधर आके -9 हो जाएगा ये, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 आपके पास 16 आ गया, तो k इज इक्वल टू रूट ओवर लेंगे तो +-4, तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी मैंने सेक्शन फार्मूला यहाँ पे उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, साथ में और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और अभी भी आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मेरा रिक्वेस्ट होगा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ही मिल पाएगा। और मैं चाहूँगा कि टर्म 1 का प्रिपरेशन आपका अच्छा हो। देखिए, सब कुछ तो आपको ही करना है, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ और ज़रूर ये मेरे आइडियाज़ आपके लिए हेल्प होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ।
तो ओके, ऑल द बेस्ट।